अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट है और रेगुलर है और आपकी इनकम रेगुलरली बैंक अकाउंट में डिपॉजिट हो रही है, तो यूरोप के ऐसे कंट्री की बात करते हैं जिसका वीज़ा लेना इंतहाई आसान है और इस वीज़ा की बहुत वैल्यू है जो कि पासपोर्ट की वैल्यू को बढ़ाती है। और इन फ्यूचर आप दूसरे भी बड़े ममालिक का वीज़ा ले सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस वीज़ा। हाँ जी, तो हम बात करें यूके विजिटर वीज़ा की। अस्सलाम वालेकुम, मैं उस्तान हाशमी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिटेल से बात करते हैं यूके विजिटर वीज़ा की। इसकी क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, क्या रिक्वायरमेंट है, ये कितने टाइम में अप्रूव होता है और इसकी कास्ट क्या है। सबसे पहले इसकी ड्यूरेशन पे बात करते हैं। तो इनिशियली ये आपको 6 महीने के लिए ग्रांट किया जाता है और ये मल्टीपल होता है। लेकिन इंटरेस्टिंगली जो 6 महीने का दौरानिया है, जो टाइम है, ये पूरे का पूरा आप वन गो में गुजार सकते हैं। अक्सर मुल्कों में इस तरह से होता है कि आपको वीज़ा दिया जाता है 3 महीने का, जिसमें से स्टे पीरियड आपको 1 महीने का अलाउ किया जाता है। जबकि यूके स्टैंडर्ड विजिटर वीज़ा ऐसा नहीं है। अगर आपको पहला वीज़ा 6 महीने का दिया गया तो ये 6 के 6 महीने आप वहाँ पे गुजार सकते हैं। लेकिन ये रिकमेंडेड नहीं होता। जितने दिनों का आप अप्लाई करें, कोशिश करें कि उतने ही दिन गुजार के आप वापस आ जाएँ ताकि फ्यूचर में वीज़ा लेना आपके लिए आसान हो। सेकेंडली बात करते हैं कि इस विजिटर वीज़ा पे रहते हुए आप क्या-क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप टूरिज़्म कर सकते हैं, घूमने-फिरने के लिए जा सकते हैं। फ्रेंड्स एंड फैमिली को मिलने के लिए जा सकते हैं, आपकी फैमिली अगर वहाँ पे है। इसके अलावा ट्रांज़िट ले सकते हैं, आप किसी और कंट्री में जा रहे हैं और आपको ट्रांज़िट यूके से लेना है तो तब भी आप ये वाला वीज़ा यूज़ कर सकते हैं। यूके में कोई आपका एग्ज़ाम है, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो लैब एग्ज़ाम के लिए जाते हैं, उनको भी ये यूके विजिटर वीज़ा लेना होता है, वो इसी वीज़ा की बेस पे जाके अपना एग्ज़ाम क्लियर करते हैं। इसके साथ-साथ सर्टेन बिज़नेस एक्टिविटीज़ भी इस पे परफ़ॉर्म की जा सकती हैं। आप कोई बिज़नेस मीटिंग ले सकते हैं यूके में जाके, वो मीटिंग लेने के लिए भी आपको यही स्टैंडर्ड वीज़ा दरकार होगा। ओवरऑल इसकी रिक्वायरमेंट्स की बात करें या वीज़ा किन बेसिस पे लगता है उसकी अगर बात करें तो जो सबसे पहला जो पॉइंट है इसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है जेन्युइननेस ऑफ द टूरिस्ट, कि आपका प्रोफाइल कितना जेन्युइन है। सबसे पहले जो होम ऑफिस है जो आपको वीज़ा देता है, वो ये इस चीज़ की असेसमेंट करता है कि आप एक जेन्युइन टूरिस्ट हैं। क्या आप वाक़ई ही इस पर्पज़ के लिए जा रहे हैं जो आपने मेंशन किया है? तो ये सबसे पहला पॉइंट है और इसको एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं, उन पे हम आगे बात करते हैं। सेकेंडली सफिशिएंट फंड्स आपके पास होने चाहिए। यूकेवीआई की तरफ से कोई सर्टेन अमाउंट तो मेंशन नहीं की गई कि अगर आप 10 दिनों के लिए यूके विजिटर वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हैं तो आपको कितने फंड्स दिखाने हैं। लेकिन एन एवरेज अगर बात करें तो आपके पास 150 पाउंड पर डे के हिसाब से पैसे मौजूद होने चाहिए। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है, आपके पास ज़्यादा ही होने चाहिए ताकि वीज़ा लगने के चांस आपके ज़्यादा हों। और तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो देखा जाता है वो ये है कि आप जो पर्पस बता रहे हैं वो पर्पस कंप्लीट होने के बाद क्या आप यूके छोड़ के जाएँगे? ये 3 वो मेन फैक्टर्स हैं जिनको यूकेवीआई देखता है और जिसकी बेस पे आपको वीज़ा दिया जाता है। अगर वो इन 3 पॉइंट्स पे सैटिस्फाई होता है तो आपको वीज़ा ग्रांट हो जाता है। डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें तो सबसे पहले आपको ये एक्सप्लेन करना है कि आप कितने दिनों के लिए जा रहे हैं। उसके साथ-साथ रिक्वायरमेंट तो नहीं है लेकिन रिकमेंडेड है कि आप उसके साथ होटल बुकिंग अटैच करें। आपके पास यूके का एड्रेस होना चाहिए, वो आप किसी होटल का दे सकते हैं। अगर फैमिली को विज़िट कर रहे हैं तो उसको आप आपकी वीज़ा एप्लीकेशन में मेंशन कर सकते हैं एड्रेस को। फर्स्टली डेट्स आपने मेंशन करनी है, सेकेंडली आपको यूके के अंदर एक एड्रेस चाहिए जो कि आपने मेंशन करना है। उसके बाद आपको वीज़ा एप्लीकेशन के अंदर अपने फाइनेंशियल्स मेंशन करने हैं कि आप कितना अर्न करते हैं पर मंथ, उसमें से एक्सपेंस कितना है। ये वो टेक्निकल पॉइंट है जो बहुत ही गौर से देखता है यूकेवीआई आपका वीज़ा ग्रांट करते हुए। अगर आपने एक सर्टेन अमाउंट बताई है कि मैं इतने कमाता हूँ और आपकी बैंक स्टेटमेंट में वो पैसे रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे, तो यूकेवीआई आपका वीज़ा रिफ्यूज़ कर देगा और 95% यूके का वीज़ा रिफ्यूज़ल सिर्फ़ और सिर्फ़ बैंक स्टेटमेंट की बुनियाद पे होता है। तो आपको इस चीज़ का नॉलेज है तो फिर तो आप बिल्कुल खुद अप्लाई करें। अगर आपको इस चीज़ की समझ नहीं है तो किसी प्रोफ़ेशनल से हेल्प लें ताकि आपका वीज़ा रिफ्यूज़ ना हो। उसके साथ आपको अपने इनकम सोर्स बताने हैं कि जो बैंक अकाउंट में आपके पैसे आ रहे हैं उसका सोर्स क्या है। अगर वो जॉब से आ रहे हैं तो आपको सैलरी स्लिप्स लगानी है। और इम्पोर्टेंट पॉइंट, लोग समझते हैं कि 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट है। यूकेवीआई की रिक्वायरमेंट है सिर्फ़ 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट। और अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट मैनेज नहीं है तो 3 महीने आप उसको प्रॉपर मैनेज कर सकते हैं। आपको उसमें कोई लार्ज डिपॉज़िट नहीं करने, आपको उसके अंदर सिर्फ़ ओरिजिनल डिपॉज़िट्स जो आते हैं वही होने चाहिए, कोई एक्स्ट्रा डिपॉज़िट ना हो। और जो आप उसमें से विथड्रॉ करते हैं वो भी बहुत ज़्यादा अमाउंट आपको विथड्रॉ नहीं करनी चाहिए ताकि वीज़ा ऑफिसर उस पे क्वेश्चन ना कर सके। वो रेगुलर होनी चाहिए कि सैलरी आ रही है, फॉर एग्ज़ाम्पल 1 लाख रुपए की सैलरी आ रही है और आपका पर मंथ 40,000 एक्सपेंस है, तो वो 40,000 एक्सपेंस आप वीज़ा एप्लीकेशन में बता रहे हैं, उतना ही एक्सपेंस आपकी बैंक स्टेटमेंट से भी शो होना चाहिए। अगर आप ये कह रहे हैं कि जी लाख रुपए की आप अपनी इनकम बता रहे हैं और बैंक अकाउंट में 10 लाख 1 महीने में आ रहा है और 5 लाख निकल रहा है, तो ये 100% वीज़ा रिफ्यूज़ल है। तो बैंक स्टेटमेंट पे आपने बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, यही मेन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। बाकी पर्सनल डॉक्यूमेंट्स हैं, पासपोर्ट, आईडी कार्ड है, उन चीज़ों को आपने अटैच करना है, इंशाल्लाह आपका वीज़ा ग्रांट होगा। प्रोसेसिंग टाइम इसका तकरीबन 2 हफ्ते का है और वीज़ा फ़ीस की अगर बात करें तो 115 पाउंड है। पाकिस्तानी रुपीज़ में ये 41,000 रुपए बनते हैं और
काफ़ी चीप है। और इसकी जो नेक्स्ट और थर्ड और फोर्थ स्टेज है, वो नेक्स्ट स्टेज पे ये 2 इयर्स का आप अप्लाई कर सकते हैं, thirdly आप 5 इयर्स का अप्लाई कर सकते हैं, और फोर्थ आप जो है वो 10 साल का वीज़ा ले सकते हैं। और जिस तरह से पाउंड के रेट की फ्लक्चुएशन है, आप ये भी कर सकते हैं कि 6 महीने का सक्सेसफुल विजिट के बाद आप डायरेक्टली 10 साल का भी अप्लाई कर सकते हैं। ऑल्दो उसकी फीस काफ़ी ज़्यादा, ऑलमोस्ट 1000 पाउंड बनती है, लेकिन वर्थ करता है कि आप एक ही दफ़ा वो ले लें, अगर आपका पहले 6 महीने का वीज़ा लग जाता है। अगेन कहूँगा कि अगर आपको इस चीज़ की समझ है डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन की, तो ज़रूर खुद अप्लाई करें, अगर नहीं है तो किसी प्रोफेशनल की हेल्प ले लें। मिलते हैं इस तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।